students, welcome to all of my YouTube channel Civil Exam Guru. Or in this video, we will discuss the question paper of Gujarat State G Triple SB Supervisor Instructor Civil Construction and Infrastructure डी सीरीज का ये क्वेश्चन पेपर है और ये क्लास 3 लेवल की ये एग्ज़ाम हुई थी सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर की जो आईटीआई के अंदर जो भर्ती होती है उसके लिए। सो ये पेपर आपको डायरेक्टली बेनिफिट करवाएगा जो अभी आपकी एग्ज़ाम होने वाली है 22/5/2022 को डबल ए की जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको ये एग्ज़ाम ये क्वेश्चन पेपर भी हेल्पफुल होंगे। तो इस क्लास के अंदर हम लोग जो है 20 टेक्निकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और बाकी के बहुत सारे क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के भी होंगे तो आप उसको भी साथ साथ देखते जाइएगा। बट हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा टेक्निकल क्वेश्चन के ऊपर। पेपर का पैटर्न आप सभी लोगों को पता है कि 75 मार्क्स का जो है वो टेक्निकल का वेटेज है, तो काफ़ी अच्छा चांस है आप जो है तैयारी करेंगे तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप सिलेक्शन भी ले पाएंगे। किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आप जो है मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे 9974248087 इस कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और पीडीएफ के लिए जो है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो इसके ऊपर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं, जल्दी से ही स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, क्वेश्चन हम लोग टेक्निकल ज़्यादातर डिस्कस करेंगे। तो पहला है एरोसोल जो है वो क्या है। एरोसोल जो है वो डिस्पर्सन ऑफ स्मॉल सॉलिड और लिक्विड इन ए गैसियस फॉर्म। कोई भी सॉलिड और लिक्विड जो है जो गैस फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एरोसोल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। A software for project planning and management is, प्रोजेक्ट प्लानिंग और मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो प्राइमेरा और एमएस प्रोजेक्ट ये दोनों जो है प्रोजेक्ट जो है सॉफ्टवेयर प्लानिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग और मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हैं, तो ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, टेक्निकल के साथ साथ आप नॉन टेक्निकल क्वेश्चन भी डिस्कस नॉन टेक्निकल क्वेश्चन भी देखते रहिए जिससे कि आपको दोनों के अंदर वेटेज अच्छा खासा है। 75 मार्क्स का आपका टेक्निकल है। इंग्लिश ग्रामर गुजराती ग्रामर के ऊपर भी आपको फोकस करना है और जीएस के पार्ट के ऊपर भी फोकस करना है। आगे बढ़ते हैं। स्लम टेस्ट ऑफ द कंक्रीट इज मेजर ऑफ, ये कंक्रीट से क्वेश्चन है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो आपको 5th सेमेस्टर डिप्लोमा के अंदर सब्जेक्ट है। तो स्लम टेस्ट ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ या इम्पैक्ट वैल्यू। तो क्या मेजर करता है दोस्तों, वर्केबिलिटी को मेजर करने के लिए हम लोग स्लम्प वैल्यू टेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए कंक्रीट इज गिवन बाय, किसी भी कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है। आईएस 456 के अकॉर्डिंग कोई भी कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है 0.7 अंडर रूट एफ सी के। कितना हो जाता है 0.7 अंडर रूट एफ सी के। मान लीजिए M25 ग्रेड का कंक्रीट है, इसकी आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी है तो आप कैसे निकाल सकते हो, तो आप कर सकते हो 0.7 अंडर रूट 25, तो 25 का अंडर रूट का 5 आएगा, 7 3.5। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो टेंसाइल स्ट्रेंथ किसी भी ग्रेड के कंक्रीट। इन ईडीएम प्रिज्म कांस्टेंट इज, ईडीएम के अंदर प्रिज्म कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। प्रिज्म कांस्टेंट वैल्यू जो होती है दोस्तों 0 से लेके 25 mm के बीच में होता है प्रिज्म कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, ईडीएम के अंदर ईडीएम का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। पीएच वैल्यू रिप्रेजेंट इन द स्ट्रॉन्गर एसिड, कौन सा वैल्यू जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो जितना कम पीएच होगा उतना ज़्यादा जो है आपका वाटर एसिडिक होगा और जितना ज़्यादा पीएच होगा उतना आपका वाटर बेसिक होगा। तो पीएच जो है 7 होगा तो न्यूट्रल होता है, 7 से ज़्यादा होगा तो बेस होता है और 7 से कम होगा तो आपका एसिडिक फॉर्म होता है। तो जितना कम पीएच वैल्यू उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। एट द इक्वेटर द अमाउंट ऑफ ड्यूप इज, इक्वेटर के ऊपर
डीप का जो एंगल होता है वो कितना होता है। तो डीप एंगल जो है इक्वेटर के ऊपर 0 होता है, और पोल के ऊपर डीप का जो एंगल होता है, पोल के ऊपर होता है 90 डिग्री, और डीप पे जो है वो 0 होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएसओ 9000 फैमिली ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। आईएसओ 9000 का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो किस बेसिस पे है, तो आपका आंसर आएगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आईएसओ 9000 जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। वाटर लॉसेस इन वाटर सप्लाई सिस्टम इज एज्यूम एज। वाटर सप्लाई सिस्टम के अंदर पानी का जो लॉस होता है वो कितना परसेंट एज्यूम करके चलते हैं, तो हम एज्यूम करते हैं कि 15% पानी जो है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। नंबर ऑफ रेंजिंग रॉड रिक्वायर इन इनडायरेक्ट रेंजिंग। इनडायरेक्ट रेंजिंग के अंदर कितने रेंजिंग रॉड की जरूरत पड़ती है, तो कम से कम 4 रेंजिंग रॉड की जरूरत पड़ती है इनडायरेक्ट रेंजिंग। गेरी का फुल फॉर्म क्या है, गेरी जो है फुल फॉर्म है गुजरात इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। गेरी का फुल फॉर्म है गुजरात इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। टेक्योमेट्रिक कांस्टेंट इज। टेक्योमेट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, कितनी है कि टेक्योमेट्रिक कांस्टेंट 1 2 3 और 4 कितना होता है टेक्योमेट्रिक कांस्टेंट, तो दोस्तों दो होती है। एक होती है आपका एडिटिव कांस्टेंट, एक होता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। तो टेक्योमेट्रिक दो टाइप के कांस्टेंट होते हैं, एडिटिव कांस्टेंट और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर इज हाईएस्ट इन। पर कैपिटा कंजम्पशन कहाँ पर ज़्यादा होगा, स्कूल में, हॉस्पिटल में, ऑफिस में या फैक्ट्री में, तो पर कैपिटा कंजम्पशन जो है वो हॉस्पिटल के अंदर ज़्यादा होता है। साइबर 205 इज अ टाइप ऑफ। साइबर 205 जो है इज अ कंप्यूटर ऑफ टाइप, किस प्रकार का कंप्यूटर है, मेन फ्रेम, लाइट वेव ऑपरेटेड, सुपर कंप्यूटर या नन ऑफ द अबव, तो क्या हो जाएगा, तो आंसर जो है आपका आएगा सुपर कंप्यूटर। साइबर 205 जो है वो एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। इन केस ऑफ जियोग्राफिकल मैप द स्केल इज यूजली। जियोग्राफिकल मैप के अंदर स्केल की वैल्यू होती है वो कितनी लेके चलते हैं, तो स्केल होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर टू 160 किलोमीटर। करंट मीटर इज यूज टू मेजर। करंट मीटर जो है वो क्या मेजर करता है, तो इज यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। किसी भी फ्लो की वेलोसिटी हमको मापनी है तो हम करंट मीटर से मेजर कर सकते हैं। इफ द पीएच वैल्यू ऑफ सीवेज इज 7, यदि कोई सीवेज है उसकी पीएच वैल्यू 7 है, तो एसिडिक होगा, एल्केलाइन होगा, न्यूट्रल होगा या नन ऑफ द अबव, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि किसी भी वैल्यू का, सीवेज वैल्यू का किसी का पीएच 7 होगा तो उसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। रिलेटिव क्लोजिंग एरर इज इक्वल टू। रिलेटिव क्लोजिंग एरर जो है उसकी फॉर्मूला क्या होता है, तो रिलेटिव क्लोजिंग एरर जो है वो एरर अपॉन पेरीमीटर, एरर अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द ट्रावर्स, क्लोजिंग एरर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द ट्रावर्स, वो होता है आपका रिलेटिव क्लोजिंग एरर। एस बी ए स्टैंड फॉर। एस बी ए का फुल फॉर्म क्या है, एस बी ए का जो फुल फॉर्म होता है वो स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्या हो जाता है एस बी ए का फुल फॉर्म, स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A simply supported beam of span L carry a UDL W, the maximum bending moment is। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके ऊपर यूडीएल डब्ल्यू का लग रहा है, स्पान एल है, और तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8, कितना हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8, आंसर जो आपका सी हो जाएगा।
Question number 34. Slenderness ratio of the steel of lacing bar in a steel column be limited. स्टील कॉलम के अंदर स्लेंडरनेस रेशियो जो है लेसिंग बार का कितना होता है? स्लेंडरनेस रेशियो का कॉमन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 145 जो है इसका स्लेंडरनेस रेशियो होता है स्टील लेसिंग बार का। Minimum grade of concrete reinforced concrete in the sea water as per IS 456। सी वाटर के अंदर मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो हम लोग कितना लेके चलते हैं, तो M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट को हम लोग मिनिमम कंक्रीट लेके चलते हैं। द टी बीम इज जनरली कंस्ट्रक्टेड एज डेक ब्रिज, थ्रो ब्रिज, सेमी थ्रो ब्रिज या नन ऑफ द बोथ। टी ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन होता है, टी बीम का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो एक डेक ब्रिज की तरीके से हम लोग उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। भाखड़ा डैम इज बिल्ट ऑन रिवर बीस रिवर, सतलुज रिवर, गंगा रिवर या यमुना रिवर। भाखड़ा डैम का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो हुआ है सतलुज रिवर। कहाँ पे है? सतलुज रिवर पे भाखड़ा डैम का कंस्ट्रक्शन। If a body of mass m is moving with velocity v, the kinetic energy stored by the body will be half mv square। कितना हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर सिंपल फॉर्मूला है। The most economical and efficient section used as a beam is, बीम के लिए मोस्ट इकोनॉमिकल और एफिशिएंट सेक्शन जो है वो क्या होता है? आई सेक्शन जो है सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिकल और एफिशिएंट सेक्शन माना जाता है आई सेक्शन। रेनफोर्स कंक्रीट बीम इज एज्यूम टू बी मेड ऑफ, रेनफोर्स कंक्रीट बीम जो है वो आज के अंदर आरसीसी में होती है, कंक्रीट भी होती है और स्टील भी होता है। तो कंक्रीट और स्टील हो दोनों होने की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस मटेरियल। कैसा है ये? हेट्रोजीनियस मटेरियल। द मोस्ट कॉमनली यूज रिवेट हेड इज, ज़्यादातर कौन सा रिवेट हेड यूज करते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो रिवेट हेड यूज करते हैं दैट इज स्नैप हेड। कौन सा होता है? स्नैप हेड हम लोग यूज करते हैं। ऑटोमेटिक लेवल हैज एडवांटेज ऑफ, ऑटोमेटिक लेवल जो है लेवलिंग करने के लिए यूजफुल होता है, बट इसका मेन एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इज हाई प्रिसिशन एंड स्पीडी, फ्री फ्रॉम द एरर एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कंफर्टेबल एंड हैज ए लार्ज रेंज ऑफ द एप्लीकेशन। तो इसका सभी एडवांटेज है, इंपॉर्टेंट है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीपीएम नेटवर्क की, सीपीएम नेटवर्क जो है क्वेश्चन नंबर 49, CPM network is activity oriented, event oriented, slack oriented या work oriented। तो CPM जो है वो क्या हो जाएगा? एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। CPM जो है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस क्યારે મનાવવામાં આવે છે? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो 2 दिसंबर को मनाते हैं। तो दोस्तों आपको थोड़ा थोड़ा जीएस भी ध्यान लेके चलना है। Having less than 50% of equity share in the international venture that is called as, that venture is known as minority interest। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आ जाएगा इसका आंसर मीटर की पावर 4। ठीक है। आई इज इक्वल टू ए के स्क्वायर होता है। ए मतलब एरिया ए मीटर स्क्वायर और के मतलब भी डिस्टेंस होता है, ए भी मीटर स्क्वायर मेजर करते हैं, ये हो जाएगा मीटर की पावर 4। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन बाय कैल्सिनेशन ऑफ, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कैसे बनता है? तो जिप्सम के कैल्सिनेशन से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आंसर जो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
जिप्सम का कैल्सिनेशन करते हैं, जिप्सम को हीटिंग कर देते हैं, तो हमारा जो बाय प्रोडक्ट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक्सरे रूम्स आर प्लास्टर विथ, एक्सरे रूम जो उसका, उसको हमें किसके साथ प्लास्टर करना चाहिए, तो बेरियम प्लास्टर। क्या यूज होता है, बेरियम प्लास्टर का यूज होता है एक्सरे प्लास्टर। थोड़ी देर पहले ईडीएम के बारे में आया था, तो ईडीएम का यहाँ फुल फॉर्म पूछा है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ईडीएम, तो आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। क्या आएगा, ईडीएम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इज, फिलेट वेल्ड की मिनिमम साइज कितनी होती है, मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड जो है वो हो जाता है 3 mm। कितना होता है मिनिमम साइज फिलेट वेल्ड की, 3 mm। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन पीडब्ल्यूडी फॉर्म नंबर डैश इज यूज फॉर एमबी, मेजरमेंट बुक के लिए कौन सा फॉर्म नंबर यूज होता है पीडब्ल्यूडी के अंदर, तो आंसर जो है फॉर्म नंबर 23 होता है। मैक्सिमम परमिजिबल टर्बिडिटी फॉर द ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए मैक्सिमम परमिजिबल टर्बिडिटी कितना लेके चलते हैं, 5 से 10 ppm। कितना हो जाएगा, 5 to 10 ppm। If two force P and Q, where P is greater than Q, act on the same straight line but opposite in direction, then their resultant will be। दो फोर्स है P और Q, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट जो है दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, तो आंसर जो होगा P माइनस Q हो जाएगा। ड्यूको पेंट्स आर, ड्यूको पेंट्स जो है क्या होता है, प्लास्टिक पेंट होता है, सेल्यूलोज पेंट होता है, इमल्सन पेंट होगा या फिर ऑयल पेंट होगा। तो ड्यूको पेंट्स जो है वो एक प्रकार का ऑयल पेंट है। कैसा पेंट है, ऑयल पेंट है ड्यूको पेंट। इम्होफ कोन इज यूज टू मेजर, इम्होफ कोन से हम क्या मेजर करते हैं, टोटल ऑर्गेनिक सॉलिड, टोटल सॉलिड, टोटल इनऑर्गेनिक सॉलिड या सेटेलेबल सॉलिड। इम्होफ कोन से हम जो मेजर करते हैं दैट इज नोन एज सेटेलेबल सॉलिड। In jack area floor, the rise is kept dash of the span। जैक एरिया फ्लोर, जैक आर्क फ्लोर के अंदर राइस जो है हम लोग स्पान से कितना ज़्यादा रखते हैं, स्पान से हम लोग 1/12 से जो है वो ज़्यादा लेके चलते हैं। In which of the below measure mention is not a classification of surveying, इसमें से कौन सा जो है सर्वेइंग क्लासिफिकेशन नहीं है, मरीन सर्वेइंग, लैंड सर्वेइंग, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग, बेसमेंट। यहाँ इसके अंदर से कौन सा सर्वेइंग नहीं है, तो बेसमेंट जो है वो किसी प्रकार का सर्वे नहीं होता है। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो फॉर द आरसीसी हैविंग M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है, तो आंसर जो है 0.55 लेके चलते हैं। If W point load act at a free end of a cantilever beam, maximum deflection is, एक W जो है पॉइंट लोड लग रहा है कैंटिलीवर बीम के ऊपर फिक्स एंड पे, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 3 EI कितना हो जाएगा, WL² अपॉन 3 EI, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन WL³ बाई 3 EI। मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल इन स्टोन मेसोनरी कैन नॉट बी लेस देन, स्टोन मेसोनरी के अंदर थिकनेस कम से कम किससे कम नहीं होनी चाहिए, तो मिनिमम थिकनेस जो हम लोग रखते हैं वो 35 सेंटीमीटर जितना रखते हैं। एन ऑर्डिनेट इन ए फ्यूनिकुलर पॉलीगॉन रिप्रेजेंट, फ्यूनिकुलर पॉलीगॉन के अंदर जो ऑर्डिनेट है वो क्या बताता है, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, रिजल्टेंट फोर्स, बेंडिंग मोमेंट या इक्विलिब्रियम, क्या बताता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज बेंडिंग मोमेंट।
if delta is a deflection angle of simple circular curve of radius r, then length of the curve will be delta, मान लीजिए डिफ्लेक्शन एंगल है ऑफ ए सिंपल सर्कुलर कर्व जिसका रेडियस r, तो लेंथ ऑफ द कर्व क्या होगा, तो लेंथ ऑफ कर्व जो है वो हो जाएगा आपका पाई r डेल्टा अपॉन 180. आंसर विल बी बी. Grade of the steel is designated as Fe415 if upper yield stress of the steel is 415 Newton per mm square, ultimate stress of the steel is 415, partial safety factor is 1.15, characteristic strength is 415. तो आंसर जो है आपका डी हो जाएगा. Characteristic strength is 415 Newton per mm square. बोल्ट्स आर द मोस्ट सुटेबल टू कैरी. बोल्ट जो है सियर लेंगे, बेंडिंग लेंगे, सियर बेंडिंग दोनों ले सकते हैं या एक्सियल ले सकते हैं. तो बोल्ट की जो डिजाइन है वो एक्सियल टेंशन के लिए हम लोग करते हैं. तो आंसर जो है इसका डी हो जाएगा. डेंसिटी ऑफ स्टील इज, स्टील की डेंसिटी क्या होती है, वेरी कॉमन क्वेश्चन, 7850 kg पर मीटर स्क्वायर होती है डेंसिटी स्टील. If I is the moment of inertia and A is the area, then radius of the gyration is, radius of gyration हो जाता है अंडर रूट I by A, स्क्वायर रूट ऑफ I अपॉन. मार्बल जो है वो किस प्रकार का रॉक है, तो मार्बल एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक. मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक. कंप्रेशन मेंबर आर जनरली कॉल्ड, कंप्रेशन मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रट्स, टाइस, पर्लिन या पियर. कंप्रेशन मेंबर जो है वो आपका स्ट्रट्स जो है वो एक प्रकार का कंप्रेशन मेंबर है. डायगोनल स्केल गिव्स द रीडिंग अप टू, डायगोनल स्केल की जो रीडिंग है वो कितनी होती है, तो 3 डायमेंशनल रीडिंग करता है डायगोनल स्केल. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. Minimum area of the tension reinforcement in a beam shall not exceed, बीम के अंदर कम से कम जो एरिया है टेंशन रेनफोर्समेंट की जो एरिया है वो कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दैट इज 0.04 बी इंटू डी, ग्रॉस एरिया का 0.04%. विच कमांड कन्वर्ट डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट इन द पॉली लाइन, कौन सा कमांड जो है वो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करता है, मर्ज, यूनियन, ज्वाइन और ऐड. तो एक ऐड का क्वेश्चन है, आंसर विल बी ज्वाइन कमांड. मिनिमम थिकनेस ऑफ द फ्लोर स्लैब फॉर बिल्डिंग इज यूजुअली, फ्लोर स्लैब के लिए फ्लोर स्लैब की मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर. तो आंसर विल बी 9 सेंटीमीटर. द वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ द ब्रिक इज अबाउट, 1 मीटर क्यूब ब्रिक का जो वेट है वो कितना होता है, दैट इज 1600 से 1920 kg. Image building objective are common in that type of the structure, that is known as oligopoly structure. तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं समाप्त. आपको मैंने अप्रोक्सीमेटली 30 प्लस क्वेश्चन इस क्लास के अंदर करवा दिए हैं. आने वाले क्लास के अंदर भी हम लोग नंबर ऑफ टेक्निकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. तो आप वीडियो को देखते रहिए. अभी तक मैंने पाँच वीडियो, एक हमारा प्लेलिस्ट है जीपी डबल एस बी डबल ए की प्लेलिस्ट बनाया है मैंने, वहाँ पे मैंने 5 वीडियो डाल दिया है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पीवाई क्यू डिस्कस कर रहे हैं. तो आपको यदि ये पीडीएफ चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं. मैंने कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में दिया हुआ है. प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखिए जिससे आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट होगा. किसी
प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग कीप